ओके, तो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि हमने रोटेशनल वर्क डन के बारे में समझ लिया क्या होता है रोटेशनल वर्क डन। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को डाला जाएगा तो उसके पास में कितना अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो लिखने में ऐसा कुछ खास नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया हुआ है उसका स्ट्रेंथ को ई ले लिया हुआ है। उसमें हमने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी है उसको हमने क्या किया हुआ है थीटा एंगल से हमने इंक्लाइन करा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में। तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा रहेगा, तो ऑलरेडी हम जानते हैं डाइपोल का एक एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट देन दे फॉर्म ए डाइपोल। तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये मान लो उसका नेगेटिव एंड हो गया। ओके, तुम प्रैक्टिकली सोचो क्या होने वाला है। पॉजिटिव एंड को क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पुश करेगा उसको, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा उस तरफ ढकेलने के लिए, और ये नेगेटिव चार्ज को तो वो अपने साइड खींचेगा तो इस तरह से। और डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब डाइपोल मोमेंट का मैं इस तरह एरो दिखा देता हूं जो कि P से रिप्रेजेंट होता है P, और P मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मान लो थीटा एंगल बना हुआ है। अच्छा, यहां से लेकर के यहां के बीच में दूरी कितना होता है, डाइपोलर लेंथ दैट इज 2L। तो मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूं बट समझ लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ हो गया 2L। जैसा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे वैसा तुम देख रहे हो इस एंड के ऊपर में जितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर में फोर्स अप्लाई करता है। तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो डेफिनेटली इस तरफ पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्ट फोर्स करेगा, और वो फोर्स का वैल्यू होगा F इक्वल टू E इंटू क्यू। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू और चार्ज का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जो फोर्स काम कर रहा मिल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स करेगा उसको। अब इधर दूसरा एंड में देखो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज को डेफिनेटली इस तरफ, क्योंकि सेम यूनिफॉर्म फील्ड है और चार्ज भी सेम है, तो इसका ऊपर जो फोर्स भी काम कर रहा है वो भी तुम्हारा क्या रहेगा, वही स्ट्रेंथ का फोर्स रहेगा, और क्या होगा Q इंटू E। डायरेक्शन खाली उल्टा है, एक इसका ऊपर में फोर्स उधर लोगे तो इसके ऊपर फोर्स रहेगा नेगेटिव की तरफ, उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। ये दोनों फोर्सेस डाइपोल को क्या करने वाले हैं, देखो किधर ले जाना चाहते हैं, ये दोनों फोर्स मिल करके डाइपोल को किधर खींच रहे हैं, डेफिनेट डाइपोल को इस तरफ लाना चाहते हैं, इस पोजीशन से ऐसा घुमा के यहाँ लाना चाहते हैं। यदि हम इसको छोड़ दें ऐसा तो फट से वो घूम के, यदि मैं पॉजिटिव को ये रेड वाला एंड को पॉजिटिव और दूसरा वाला एंड को नेगेटिव मान के चलूं, डाइपोल को यहाँ रखता हूँ, छोड़ते के साथ में फट से ऐसा हो जाएगा। समझ में आया, मतलब इसको जैसा रिलीज कर दोगे वो फट से इस वाला पोजीशन में आ जाएगा डाइपोल। मतलब जहां पे डाइपोल आके खुश रह रहा है, जहां पे डाइपोल आके रुक जाना चाहता है, मतलब वो पोजीशन डेफिनेटली क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला सिचुएशन रहा होगा। क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग से बोल के रखा हुआ है हर मोशन उस डायरेक्शन में होता है जिधर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कम हो पाए, जितना कम होगा उतना वो खुश रहेगा। तो ये सिस्टम को देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को देखो, यदि मैं ऐसा पोजीशन से छोड़ता हूं या इस पोजीशन में छोड़ता हूं, फट से वो मूव करेगा इस तरफ और इसी तरफ आकर रुकेगा, उल्टा डायरेक्शन में भी नहीं रुकना चाहेगा, इस तरफ आकर रुकेगा। क्यों इस तरफ आकर रुकेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एंड जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉजिटिव, मतलब देखो जरा ध्यान देने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, मतलब डेफिनेटली इस साइड पॉजिटिव रहा होगा कहीं ना कहीं, समझने के लिए खाली बना रहा हूं, और इस साइड कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव रीजन से जितना हो पाए उतना दूर जाने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज के जितना नजदीक आने की कोशिश करेगा उसी में वो लोग खुश रहेगा। तो सिचुएशन ही हो गया कि ये दोनों फोर्सेस जो काम कर रहे हैं डाइपोल के ऊपर में, ये दोनों फोर्सेस मिल करके इसके ऊपर एक टर्क जनरेट करेंगे, और वो टर्क का जब देखोगे उसका टर्क को, तो नेचुरली यदि डाइपोल को सब छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली वो मूव करके घूम करके ऐसा सीधा हो जाना चाहेगा। हम यदि सीधा से फिर वापस ऐसा मुड़ना चाहेंगे
तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों डाइपोल का दोनों एंड में काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उसको मूव करा के यहाँ लाके रोकना चाहते हैं। और तुम छोड़ दोगे, जब भी छोड़ोगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर मोड़ के फिर छोड़ोगे फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब जब भी हम उसको रोटेट करा करके फिर छोड़ देते हैं तो फट से घूम करके ऐसे वाला सिचुएशन में आ जाना चाहता है। और ये प्रैक्टिकली तुम अपनी फील भी कर सकते हो, यदि ऐसा रखा जाए तो छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो रहेगा इस जगह में और इस जगह में, यहाँ पे फोर्स जो काम करेगा उसको इधर खींच रहा होगा, यहाँ पे जो फोर्स काम इधर खींच रहा होगा, फाइनली आके यहाँ पे रुक जाएगा, इससे ज्यादा और मोशन नहीं होगा। इसका मतलब फिर यदि मैं इसको खींच के ऐसा खींच रहा हूँ, बहुत फोर्स अप्लाई करके जब जाके यहाँ पे किया, छोड़ दिया, फिर वापस यहाँ पे आ जा रहा है, मतलब ये डेफिनेटली यहाँ पे आके रुक जा रहा है, मतलब उसका नेचुरल मोशन इधर की तरफ हो रहा है, आके इधर रुकना चाहता है, मतलब उस जगह में डेफिनेटली उसके पास में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा या पोटेंशियल रहा होगा, तो वो उसका मोशन उसी तरफ होगा जिधर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहा होगा। हमको बताना है कि उसके पास कितना अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। समझो जरा सा, मान लो इस सिचुएशन में फिलहाल हमारे पास है, तो इसका नेचुरल मोशन किधर होगा, डेफिनेटली इसका नेचुरली छोड़ दे देते तो फट से ऐसा आ जाएगा, तो नेचुरली इधर जाना चाहता है, नॉर्मल लेवल में आना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या इसको मिनिमम एनर्जी वाला सिचुएशन में आना चाहता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जिधर बनेगा डाइपोल उधर आके रुकना चाहेगा। और तुम मैंने प्रैक्टिकली अभी मैं बताया कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको छोड़ोगे तो इधर पॉजिटिव एंड है तो उसको पुश करके उधर भगा देगा, नेगेटिव एंड को अपनी तरफ खींच लेगा और इस आकर के इस तरह से आके स्टेबल कंडीशन में आके रुक जाना चाहेगा, मतलब वही उसका मिनिमम एनर्जी वाला कंडीशन रहा होगा। तो इसका डायरेक्शन यदि मैं इसको यदि इधर मोड़ना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसमें डेफिनेटली बाहर से कुछ एनर्जी भरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वाला सिचुएशन में उसके पास मिनिमम एनर्जी है। यदि मैं इसको हल्का भी रोटेट करना चाहूंगा तो क्या रोटेट हो गए, छोड़ दूंगा तो फिर वापस से ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएगा। मैं बोला और एक बार कोशिश करके रोटेट करते हैं, तो रोटेट करके यहाँ पे लाके छोड़ दे, फिर से वो अपने आप इधर आ जा रहा है। मतलब यदि मैं जितना वर्क करके, मैं जितना एनर्जी खर्चा करके डाइपोल को मैं इस पोजीशन में ला रहा हूँ वही इसके पास स्टोर्ड है, नहीं होता तो फिर छोड़ने के साथ में वो ऐसा घूम के वापस यहाँ नहीं आता। मतलब इन शॉर्ट इस पोजीशन में आके खुश है, इस पोजीशन में उसके पास मिनिमम एनर्जी है, हल्का भी टेढ़ा यदि करते हैं तो उसके लिए अपने को एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा और वही एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यदि छोड़ दे वापस से तो फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट में एनर्जी कन्वर्ट करेगा और फाइनली यहाँ पे आके रुक जाएगा। मेरा बोलने का ये मतलब होता है कि हल्का भी यदि हमको उसको मिनिमम एनर्जी वाला सिचुएशन से हल्का भी टेढ़ा करते हैं तो उस दौरान हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेट में जमा हो जाएगा। तो लेट अस कंसीडर, अभी हमारे पास में डाइपोल जो सिचुएशन में है वहां पे थीटा एंगल बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में, तो टर्क इसमें कितना काम कर रहे होंगे, तो टर्क का फॉर्मूला है डायरेक्टली याद रखा था, टर्क कितना था तुम्हारा दैट इज पीई साइन थीटा। हम लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, फोर्स का वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद करो यहां से यदि मैं ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है कि नहीं, तो ये फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर दूरी ये है, तो परपेंडिकुलर दूरी यदि निकालना चाहोगे ए बी सी में जस्ट 5 मिनट याद करा दे रहा हूं, तो इस केस में क्या होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो फोर्स हो गया EQ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या होगा, इधर थीटा एंगल, ये थीटा है तो इधर भी तो थीटा ही बनेगा, ठीक है, थीटा एंगल बनेगा, तो थीटा ये एंगल थीटा लेकर के हम क्या कर सकते हैं, यदि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो AB का वैल्यू हो जाएगा 2L साइन थीटा, सॉल्व करेंगे, सब सिंप्लीफाई करेंगे तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब इस डाइपोल के ऊपर में जो टर्क इस पोजीशन में काम कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि इस तरफ घुमा करके डाइपोल को ऐसा घुमा करके इस पोजीशन में ले आया जाए, और यही टर्क के मदद से वो घूम करके यहाँ पे आना चाहता है। लेकिन मान लो बोला कि नहीं अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको हल्का टेढ़ा कर देते हैं, मतलब हम लोग जो सिचुएशन में डाइपोल है उससे हल्का जरा सा बेंड करना चाहते हैं, मान लो हल्का मैं बोला लेट अस कंसीडर उसको मैं डी थीटा एंगल में बेंड करना चाहता हूं। नॉर्मल सिचुएशन से ये नेचुरल टर्क जिधर काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में जरा सा मैं अपना एनर्जी खर्चा करने वाला हूं, और मैं क्या करने वाला हूं, जितना टर्क उसको इधर लाना चाहता है, जितना नेचुरल टर्क काम कर रहा है उतना ही अमाउंट का मैं टर्क अप्लाई करके मान लो उसको क्या करने वाला हूं, जरा सा डी थीटा एंगल में मुड़ने वाला हूं अब अगेंस्ट, मतलब नेचुरली इधर लाना चाहता है, मेरे को उतना ही अमाउंट का टर्क अप्लाई करना है और डी थीटा एंगल में जरा सा बेंड करना है। तो हमको कितना अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट टू ए वेरी वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो कितना अमाउंट का वर्क डन होगा, तो यहाँ पे रोटेशनल वर्क डन है, तो हम लोग कितना टर्क अप्लाई कर रहे हैं, जितना टर्क नेचुरल है
उतने ही टर्क हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इस तरह अप्लाई कर रहे हैं। तो टर्क का वैल्यू हमारा इलेक्ट्रिक टर्क, जितना इलेक्ट्रिक डायपोल के पास जितना टर्क काम करेगा, ठीक उतना ही अमाउंट का, उतने ही मैग्नीट्यूड का हमको एक्सटर्नल टर्क देना है अगेंस्ट, और उसको डी थीटा एंगल में रोटेट करा देना है। तो वर्क डन हो जाएगा DW इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। रोटेशनल वर्क डन के बारे में बताया था, टर्क इंटू एंगल थ्रू विच इसको रोटेट जितना कराया गया है। तो स्मॉल वर्क डन हमको इतना करना पड़ रहा है। मैं बोला नहीं चलो ठीक है, एक एंगल मान लो वहां से कुछ दूरी तक यदि मेरे को पूरा बेंड करना है, कुछ ज्यादा एंगल तक बेंड करना है, रोटेट करवाना है, इन दैट केस वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं टोटल वर्क डन के लिए 0 से W। अच्छा जिस समय हमने लिया था स्टार्टिंग सिचुएशन में, जहां पे स्टार्टिंग में पड़ा हुआ था, उस समय का एंगल को मान लो हम थीटा1 ले लेते हैं, इनिशियल एंगल, और जहां तक ले जाना चाहते हैं, जहां तक मोड़ना चाहते हैं, वहां तक का एंगल मान लो थीटा2 ले जाता है। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू, जहां से हमने वर्क डन करना शुरू किया था, जहां से डायपोल को हमने रोटेट करना शुरू किया, उस समय का एंगल मान लो थीटा1 था, और जहां पे ले जाना चाहते हैं वहां का एंगल थीटा2 है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, उसका DW का W हो जाएगा। अच्छा टाउ का वैल्यू डाल दो, टाउ का वैल्यू कितना हो गया, PE साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा, दिखाई दे रहा है थीटा1 से थीटा2। अब इसको देखो कौन कौन सा चीज कांस्टेंट है। एक गिवन डाइपोल के लिए P का वैल्यू फिक्स्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म दे के रखा हुआ है ऑलरेडी, तो PE बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन अब क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो मैं लिख दे रहा हूं माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ये हो गया थीटा1 से थीटा2। जब हम ये वैल्यू डाल देंगे, दैट इज इक्वल टू P वर्क डन इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं पे, दैट इज वर्क डन इक्वल टू PE। अब देखो क्या होने वाला है, ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो माइनस PE, उसके बाद में ही हो गया तुम्हारा कॉस थीटा, और ये लिमिट थीटा1 से थीटा2। सॉल्व कैसा करते हैं याद करो, माइनस PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा2 माइनस कॉस थीटा1। माइनस को यदि अंदर मल्टीप्लाई करना चाहोगे मल्टीप्लाई कर दो, तो PE कॉस थीटा1 माइनस कॉस थीटा2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल, दैट इज W इक्वल्स टू, ठीक है कितना हो गया, W इक्वल्स टू PE cos थीटा1 माइनस cos थीटा2। थीटा1 मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था, मतलब जो पोजीशन से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया था, और थीटा2 जहां पे ले जाना चाहते हैं, इतना अमाउंट का वर्क डन लगेगा, और वही वर्क डन इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। अब जरा सा स्पेशल केसेस में जो है नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं।